हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपका दोस्त मनोज यादव बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी फर्स्ट पेपर लेके आ गया हूं। आज हम लोग जिस क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बात कर लिया था साथियों यहाँ पे लेशमानिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेशमानिया के लाइफ साइकिल्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेशमानिया के लाइफ साइकिल्स के बारे में आप अच्छे से देखिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सीरीज आप सभी को दी जा रही है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। इसकी लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है, कैसे क्या होता है, तो ये आप इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं और वो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। बना लीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका जो स्टेज होता है वो सैंडी फ्लाइज मक्खी के द्वारा ही स्टार्ट होता है। ठीक है, सैंडी फ्लाइज टेक्स द ब्लड मील्स इंजेक्ट द, ठीक है, प्रोमेस्टो गोट्स स्टेज इनटू द स्किन। जैसे ही वो स्किन पे आता है, ये पहले स्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले वो स्किन पे अटैक करता है। ठीक है, कहाँ पे अटैक करेगा देखिए, क्लियर आप सभी को दिखेगा यहाँ पे। सैंडी फ्लाइज टेक्स द ब्लड मील इंजेक्ट, जिसे हम कहेंगे प्रोमास्टिगोट्स स्टेज इनटू द स्किन। सेकेंड फिर क्या होगा, ह्यूमन स्टेज में आएगा। ह्यूमन स्टेज में आएगा तो प्रोमास्टिगोट्स आर द फाइगोसाइट्स बाय द माइक्रोफेगस। माइक्रोफेगस के द्वारा वो कहाँ पे जाएगा साथियों, वो माइक्रोफेगस आपका एमाइटोसिस ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो बढ़ता जाएगा। फिर ये आपके धीरे धीरे साथियों कहाँ पे आएगा, आप देख लीजिए, एमास्टिगोट्स मल्टीपल्स इन सेल्स हो जाएगा। ये एक प्रकार का लार्वा होता है उसका, वो आपके इंटेस्टाइन में आएगा। आप यहाँ पे अभी देखेंगे, हम बताएंगे इसको। ठीक है, तो ये इसका जब यहाँ पे डिवीजन हो गया है तो ये इनकी संख्या बढ़ गई है, देख लीजिए, वेरियस टाइप्स हो गए हैं। फिर उसके बाद ये आएगा साथियों, सैंडी फ्लाइज टेक्स अ ब्लड मिल्क इंगेस्टेड इन द माइक्रोफेगस इन्फेक्टेड विद द एमास्टोगोफेगस। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है इधर साइन आप देख सकते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज है और डायग्नोसिस स्टेज है। यानी यहाँ पे जो इन्फेक्टेड एरिया है या फिर जिनकी मतलब डायग्नोसिस हो रहा है, जिनका उपचार हो रहा है, वो एरिया कैसे है, तो यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे अब चलने वाला हूँ, आगे बढ़ने वाला हूँ। इनगेशंस ऑफ द पैरासाइटिस सेल्स, और जो डिवीजन हो गया पैरासाइटिक सेल्स का, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बढ़ रही हैं संख्या में। एमास्टिगोट्स ट्रांसफर्स द प्रोमास्टिगोट्स स्टेज इन द मिडगट। ये अब कहाँ गया है साथियों, मिडगट में पहुँच गया है। एंड देन ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड इनटू मिडगट एंड द माइग्रेट टू द प्रोबोसिस, और वो प्रोबोसिस में क्या हो जाएगा साथियों, पहुँच जाएगा। और फिर देन वो आपके कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले अटैक किसको करता है, लेशमानिया किसको अटैक करता है, हैरिंग्स को, कैनेट्स को, रोडेंट्स को, ठीक है, और ह्यूमंस को। तो ये सारी चीज़ों में सभी जगह सभी के में पाया जाता है, लेकिन ह्यूमन में आपको जो कहाँ पे अटैक करेगा बताइए सभी लोग, लीवर में। कहाँ पे, लीवर में अटैक करेगा। ठीक है, स्प्लीन में अटैक करेगा और ये एनीमिया बनाएगा। क्या बनाएगा, एनीमिया काज कर देगा। ठीक, आइए, इतनी बात अगर आपको लाइफ साइकिल में समझ में आ गई है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में समझते हैं, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो लेशमानियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय द बिट या बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल द फ्लेबोटोमिन सैंडी फ्लाइज। सैंडी, ये आपको इसके काटने से आपको क्या होता है, ये डिजीज काज होता है। द सैंडी फ्लाइज इंजेक्ट द इन्फेक्टिव स्टेज, जब वो प्रोमास्टिगोट्स स्टेज होता है उसे हम कहते हैं इन्फेक्टिव स्टेज। क्या कहते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज। फ्रॉम दियर द प्रोबोसिस ड्यूरिंग्स ब्लड मील्स, जब वो ब्लड को क्या करता है, सक करते हैं, तभी वो इन्फेक्ट हमें करते हैं। प्रोमास्टिगोट्स दैट रीच द punctures wound in the phagocytosized by macrophagus। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये था। एंड थर्ड पॉइंट है, एंड अदर टाइप्स ऑफ द
mononucleus phagocyte cells. Promastigotes transfers in these cells into the tissues stage of the पैरासाइट। और कई भी माध्यम हो सकते हैं इनको भेजने के लिए, ठीक है। तो प्रोमास्टिगोट्स ट्रांसफर्स इन दीज सेल्स, अपने सेल्स को जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको भेजने के लिए टिश्यूज़ के अंदर, तो वो पैरासाइट के रूप में कार्य करते हैं। पैरासाइट को क्या कहते हैं? एमास्टिगोस कहते हैं, ठीक। विच मल्टीप्लाई बाय द सिंपल डिवीजन एंड प्रोड्यूस इन्फेक्टेड अदर मोनोन्यूक्लियस फैगोसाइटोसिस सेल्स, और वो डिवीज़न करके मोनोफैगोसाइटोसिस सेल्स बना लेते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। चौथे पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं साथियों, पैरासाइट होस्ट एंड अदर फैक्टर्स अफेक्टेड वेदर द इन्फेक्शंस बिकम सिम्पैटिक्स, ठीक है, एंड वेदर द कंटिन्यूअस एंड द विसरस leishmaniasis results. Sandy flies become infected and the ingestions infected cells during blood meals. तो ये क्या करते हैं? सब इन्फेक्ट करते हैं इंगेशंस द ब्लड को, ठीक है। पांचवा पॉइंट्स है इन सैंडी फ्लाइज एमास्टिगोट्स आप देख सकते हैं पैरासाइट है। ट्रांसफर इन द प्रोमास्टिगोट्स डेवलप इनटू गट्स, कहाँ पे डेवलप करता है? डेवलप इनटू गट्स में, ठीक है, इन द हिंड गट एंड फॉर लेशमानियासिस ऑर्गन्स इन द वेनिया, ठीक है, या वेनिया सब जीनस इन द मिड गट ऑर्गेनिज्म इन लेशमानियासिस सब जीनस एंड माइग्रेट टू द प्रबोसिस, और वो प्रबोसिस में क्या होता है? माइग्रेट हो जाता है, चेंज होता है। तो आई होप साथियों आपको ये इसका लाइफ साइकिल समझ में आ गया है, कैसे कैसे इसका डिवीजन होता है, कैसे ये बढ़ता है, कैसे क्या करता है और क्या कार्य करता है, तो वो सब मैं आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ। लेकिन अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन जो अब मैं उसको डिस्कस करूँगा वह क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ द वायरस डिजीज काजिंग द प्रोटोजोआ ह्यूमन बीइंग। जो प्रोटोजोआ है वो ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से कितने प्रकार के डिजीज़ को काज करता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।